वेरी गुड आफ्टरनून सर, यार। ये केस स्टडी से रिलेटेड एक डाउट था सर कि मैंने और मेरे ग्रुप जो है लीला और भव्या कामदार ने हम्म। हमने दो टॉपिक सिलेक्ट किए थे, सीआरबी स्कैम और केतन पारेख स्कैम, जिसके ऊपर हम अपना केस स्टडी करना चाहते हैं। तो इन दोनों में ओके, से सर आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे सर कि कौन सा टॉपिक हम प्रिफर कर सकते हैं? यू डू वन थिंग, दोनों केस की समरी जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप करो। दोनों केस की समरी, क्रक्स, आप मुझे व्हाट्सएप करो। आई यस सर। रीड इट आउट एंड विल लेट यू नो विच वन इज बेटर फॉर यू। समरी मतलब सर ऐसे ही आपको एक थोड़ा ब्रीफ आउट दे दूं ना सर, अपने आप ही लिखी क्या है उसमें ऐसा। हाँ, ओके सर। या टेल मी, नॉट एन इश्यू। नहीं सर, आई वाज टेलिंग दैट यू हैव आस्क्ड फॉर समरी, सो वो थोड़ा ब्रीफ आउट ही Yes, देना है yes, ना सर brief आपको out कि उस only. Yes, केस में है brief out क्या, या only. फिर पूरा। A summarize of that. ओके सर। Very good afternoon to all my dear students. Here we go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us.
Please be online. Yes, so here we go with the last topic of our module of liquid assets. It's a procedure for transfer of collaterals. क्लियरिंग मेंबर ने एनएससीसीएल को कैश, बैंक गारंटी, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स, सिक्योरिटीज, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, जी सिक्योरिटीज, फॉरेन सॉवरेन बॉन्ड्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग पैमाने में प्लेज की है, कोलेट्रल की है. वी हैव गॉन थ्रू विद द एंटायर प्रोसेस क्या है उसकी वो भी हमने देख लिया. हाउ वन कैन प्लेज देयर शेयर्स, बैंक गारंटी, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड सो ऑन. रिलीज कैसे करना है दैट्स ऑल्सो वी हैव गॉन थ्रू. नाउ अगर एक सेगमेंट में से दूसरे सेगमेंट में, जैसे कि कैपिटल मार्केट में आपने अपने शेयर्स को कोलेट्रल में दिए हैं, प्लेज किए हैं, तो वहां से आपको निकाल के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देने हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स में देने हैं, डेट सेगमेंट में देने हैं, या तो एसएलबीएस में देने हैं. डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर दैट यू रिक्वायर इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट. उस हिसाब से वो आपको ट्रांसफर्स करने पड़ेंगे. कई बार ऐसा होता है कि भाई एफ एंड ओ में आपकी कोई पोजीशन नहीं है, आपने वो स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो वहां पे आपका जो कोलेट्रल है आपको उसे करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रांसफर करना है, क्योंकि अब आपके ट्रांजेक्शन्स जो है वो करेंसी डेरिवेटिव्स में ज़्यादा हो रहे हैं. तो अकॉर्डिंगली यू कैन यूटिलाइज इट. अब इसमें एक बढ़िया चीज़ क्या है, पहले काफ़ी टाइम लगता था कोलेट्रल देने में, उसको रिलीज करने में एंड सो ऑन. बट नाउअडेज ये सिस्टम जो है वो काफ़ी स्पीडी हो गई है. अभी अगर कस्टमर्स के ओर से या तो क्लियरिंग मेंबर्स की ओर से कुछ प्लेज करना है तो आप उसको इजीली प्लेज कर सकते हो, कोलेट्रल में दे सकते हो विद इन 15 मिनट्स. यस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजोरिटी केसेस 15 मिनट्स में आपका जो भी स्टॉक्स है वो प्लेज हो जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल हैव ग्रेट एक्सपोजर. आपको वहाँ पे एक्सपोजर मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जो लिमिट्स चाहिए वो भी मिल जाएगी. एंड अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, ऑब्जेक्शंस वहाँ पे कोई नहीं है, तो आप उसको रिलीज करने की रिक्वेस्ट डालोगे, विद इन 15 मिनट्स आपका स्टॉक्स जो है वो रिलीज हो जाएगा. सो अब तो सिस्टम्स काफ़ी चेंज हो गई है एंड दे आर वर्किंग रियली वेरी नाइस. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट द एशियन टाइम. Then definitely it requires time, it requires a day, t+1 or t+2 and so on. So an additional facility is provided to CIM to enable members to transfer collateral from one segment to another segment on an intraday basis. अब ये काफ़ी यूजफुल है. इंट्राडे बेसिस के ऊपर आप अपना जो स्टॉक्स है, जो भी आपने वहाँ पे प्लेज किया है, जो भी कोलेट्रल में आपने दिया है, वो आप एक सेगमेंट में से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर कर सकते हो इंट्राडे में. अब इसका बढ़िया बेनिफिट क्या मिलता है ये मैं आपको बताऊं. MCX रहता है, NCDEX है, आप लोगों ने शायद सुना होगा बुलियन मार्केट्स के बारे में. तो कई बार ऐसा होता है कि आपका कोलेट्रल जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है. मार्केट जो है वो 3:30 बजे बंद हो जाती है, या तो आपका कोलेट्रल जो है वो करेंसी डेरिवेटिव्स में है, एंड वहां से आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे वो MCX में, NCDEX में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है, क्योंकि वहां तो रात को देर तक ट्रेड्स चलते रहते हैं. दैट यू कैन डू, वो आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पे लेट नाइट मीन्स 11:30 11:45 तक वहां पे ट्रेड्स होते हैं. तो आप एक ही कोलेट्रल का इस्तेमाल मॉर्निंग में कैपिटल मार्केट में कर सकते हो
एंड इवनिंग में बुलियन मार्केट में भी कर सकते हो, बट वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, जो लिटिल बिट टफ है, बट यस मेनी पीपल आर डूइंग द सेम। एक ही अमाउंट जो है, या तो एक ही स्टॉक्स जो उसने दिया है बैंक गारंटी को, दोनों सेगमेंट में वन बाय वन they are utilizing and they are getting great exposures on them, because इंट्राडे बेसिस पे वो वहां पे अलाउड है, वहां पे वो एक्सेसिबल है, दैट्स व्हाई। Then members have to put a transfer request to CIM. CIM is a module in extranet. जो भी, अगर आप जैसे कि आपका ERP सिस्टम में अगर हम बात करें मारवाड़ी का जो पोर्टल आपके पास है, the same is in different sort of portals are available with the clearing members. In that clearing members there is a menu called CIM, or you can say icon called CIM. It's a kind of memorandum. It's a kind of memorandum, online memorandum, where the one is giving permission to do particular things with authority. Members have to put a transfer request in CIM through menu collateral release or new release and specify the segment where the collateral is to be transferred. वहाँ पे आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपको कोलेट्रल कहाँ से रिलीज करना है एंड कहाँ पे ट्रांसफर करना है। कैपिटल मार्केट में था तो अब उसको कहाँ पे लेके जाना है, करेंसी डेरिवेटिव्स में लेके जाना है, ट्रांसफर कहाँ पे करना है, कहाँ से रिलीज करना है एंड कहाँ पे ट्रांसफर करना है, दैट यू हैव टू इंडिकेट। So the members have to put a transfer request in CIM through menu collateral release or new release and specify the segment where the collateral is to be transferred. Members can inquire status of processing of transfer request under menu collateral release, new request or inquiry. ये पुरानी बात है, जब ये ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लगता था, बट नाउ डेज वेरी क्विकली ये ट्रांसफर हो जाता है। बट यस, फिर भी अगर कोई क्वेरी है, वहाँ पे कोई डाउट्स है, आपको स्टेटस जानना है कि कितने टाइम में वो ट्रांसफर हो जाएगा एंड सो ऑन, तो दैट यू कैन शो, दैट यू कैन सी with the help of this menu, this step: collateral release, new request, inquiry. Now, transfer of collateral is available for between segments: capital market, future on options, currency derivatives and debt. ये 4 सेगमेंट में आप इंट्राडे में अपना कोलेट्रल जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसफर एक ही बार हो, यू कैन मेक फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स। फ्रीक्वेंटली अगर आपको ट्रांसफर करने हैं तो यू कैन डू इट, बट सर्टेन लिमिट्स है, वहाँ पे सर्टेन प्रोटोकॉल्स है दैट यू हैव टू फॉलो। इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस बिफोर 3:30 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3:30 तक तो मार्केट से डेफिनेटली आपने वहाँ पे जो एक्सपोजर मिला है वो यूटिलाइज भी किया होगा। सो बेसिकली इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टिल 3:30 it's practically not possible. Following instruments types are available for transfer: check, bank guarantee and fixed deposit receipts. ये तीन ही, listen carefully, ये तीन चीजें, ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स के यूनिट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, फॉरेन सॉवरेन सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ये तीन, चेक, बैंक गारंटी एंड फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिट्स, ये तीन ही आप इंट्राडे में फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। कोलेट्रल ट्रांसफर रिक्वेस्ट इन सीएम कैन बी मेड टिल 4 PM। 4 बजे तक आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सीआईएम में, जो कि आपका मॉड्यूल है, वहां पे आप कर सकते हो। The instrument shall be transferred from source to destination segment subject to sufficiency of margin utilization in the source segment post release of the requested instrument. In a very layman language, for example, आपको कैपिटल मार्केट में से फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपका कोलेट्रल ट्रांसफर करना है, तो आप उसकी रिक्वेस्ट दे रहे हो, तो मेक श्योर
कि कैपिटल मार्केट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई ओवर ड्यू जो है वो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई शॉर्टेज जो है वो नहीं होना चाहिए, जितनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। एंड ये जो कोलेट्रल आपको एक सेगमेंट में से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर के लिए फ्री होना चाहिए। मेक श्योर अगर उसमें फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स जो है वो 1 करोड़ की दी है एंड कैपिटल मार्केट में आपका ओवर ड्यू सिर्फ 1 लाख का है, तो भी आपका जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स है कोलेट्रल जो है वो दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भले ही 1 लाख का ओवर ड्यू है बट यस 1 लाख का ओवर ड्यू है, मार्जिन शॉर्ट वहाँ पे है तो वो नहीं होगा। सो इन शॉर्ट आपको जिस सेगमेंट में से कोलेट्रल दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर करना है तो मेक श्योर कि आपका कोई ओवर ड्यू ना हो, इनसफिशिएंट फंड ना हो, मार्जिन शॉर्टेज ना हो, तभी ये चीज़ जो है वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो पाएगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो रिजेक्ट ही हो जाएगी ऑटोमेटिक। User can inquire all the transfer requests submitted by them during the day and view the status of each. ये मैंने बोला आपको फ्रीक्वेंटली आप कितने भी कर सकते हो, देर इज नो इश्यू फॉर द सेम। आप कैपिटल मार्केट में गए, वहां से आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रांसफर किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में से आपने करेंसी डेरिवेटिव्स में किया, वहां से डेट में किया, अगेन कैपिटल मार्केट में किया, यू कैन डू लाइक एनीथिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। एंड अगर आपको वो देखना है कि भाई सभी का स्टेटस क्या है, तो वो आप अपने CIM मॉड्यूल में उसका करंट स्टेटस जो है वो देख सकते हो। बट अगर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे हमारे बैंक अकाउंट में अगर कोई चेक बाउंस होता है तो उसकी इम्पैक्ट जो है वो हमारे सिबिल के स्कोर पे आती है, वैसे ही अगर यहाँ पे आप ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हो एंड समहाउ ट्रांसफर रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपका जिस सेगमेंट से ट्रांसफर आपको डिलीवर दूसरे सेगमेंट में करना है वहाँ पे आपका मार्जिन फंडिंग जो है वो शॉर्ट हो रहा है, सफिशिएंट फंड वहाँ पे नहीं है, तो ऐसे ही इसकी इम्पैक्ट जो है वो क्लियरिंग मेंबर्स की इमेज पे भी आएगी। सो वन हैज टू बी वेरी प्रिसाइज फॉर दिस थिंग्स। क्रिसिल, इकरा, मूडी, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये सभी जो है वो हमने बताया था, ये AAA रेटिंग, AA, अलग अलग टाइप्स के जो रेटिंग्स रहते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। तो जितनी बार ये रिजेक्ट होगा उतना ही बैड इम्पैक्ट आपके फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर आएगा। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन फंजिबल बैंक गारंटी, नॉन फंजिबल बैंक गारंटी है जहाँ पे 2 टाइप्स की बैंक गारंटी रहती है, फंजिबल एंड नॉन फंजिबल। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन फंजिबल बैंक गारंटी, members are required to additionally submit a letter to NSCCL requesting to shift the bank guarantee in prescribed format। नॉन फंजिबल जो है जो आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको NSCCL को एक एड ऑन लेटर देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। बैंक गारंटी का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में आपको एक एक्स्ट्रा लेटर एड ऑन करके NSCCL को देना पड़ेगा कि भाई वी वांट टू ट्रांसफर आवर बैंक गारंटी फ्रॉम कैपिटल मार्केट टू द फ्यूचर एंड ऑप्शन। The member is further required to also provide an amendment letter from the respective bank, क्योंकि ये बैंक गारंटी है। फॉर एग्जाम्पल एज एंड व्हेन इट वाज इश्यूड, जब आपने इश्यू करवाई थी तब आपने बोला था कि भाई कैपिटल मार्केट के लिए चाहिए, नाउ वी वांट टू ट्रांसफर द सेम फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो बैंक को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड वहां से भी एक लेटर आपको मिलेगा, वो लेटर प्लस एक एक्स्ट्रा लेटर ट्रांसफर का, वो दोनों आपको NSCCL में सबमिट करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो हो सकता है। Then participants in SLBS are permitted to avail the minimum deposit of rupees 10 lakhs provided in SLB scheme as collateral towards margin in capital market, future and options, and currency derivative markets, or you can say the segments. The member has to submit transfer request letter as per prescribed format for the same. आपके पास SLBS
में एक्स्ट्रा कुछ पड़ा है कोलेट्रल में, तो वहां से आप अप टू 10 लाख minimum deposit of rupees 10 lakh provided in SLB schemes as collateral अगर वहां पे है तो आप वो टूवर्ड्स मार्जिन डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट में नहीं, टूवर्ड्स मार्जिन डिपॉजिट्स आप कैपिटल मार्केट, F&O एंड करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रांसफर कर सकते हो, बट मिनिमम सब्जेक्ट टू 10 लाख रुपीज। वहां पे भी जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसी हिसाब से आपको प्रोसेस करनी है। Members can refer to new online release and transfer of collateral manual and CIM user manual available on CIM homepage. Connect to nse.com/CIM. So this is how you can transfer your collateral from one segment to another segment. Any doubts for the same class? Any doubt? Then we'll move to the next topic, next and last topic, deposited collateral information. Yes, class, any doubts? Okay, good. So now this is the last topic. Deposited collateral information. नाउ कई बार क्या होता है कि क्लियरिंग मेंबर्स को आइडिया नहीं होता, या तो समहाउ मिसमैच हो जाता है, या तो मिसकंसेप्शन हो जाता है कि भाई ये कोड में पर्टिकुलरली कितना कोलेट्रल है, कौन से सेगमेंट में कौन सी लिक्विड एसेट्स बीइंग कोलेट्रल में प्लेज की गई है, तो ये शायद थोड़ा टफ हो जाता। तो यहाँ पे ये जो CIM का एक मॉड्यूल रहेगा उसमें आपको सभी सेगमेंट में सेगमेंट वाइज, मेंबर कोड वाइज, डेट वाइज एंड आपकी कौन सी असेट्स जो है वो प्लेज की गई है, ये पूरा इसका एक रिपोर्ट आएगा जिसमें आपको देखने को मिल सकता है। वो असेट्स की वैल्यूएशन, उसका हेयर कट एंड सो ऑन। सो deposited collateral information. Collateral breakup report or detailed collateral report is downloaded
to reports folder in member extranet of respective segment, depends on the segment, on daily basis at the end of the day. जब डिपेंड्स, फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल मार्केट है तो 3:30 के बाद आप वो रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर करेंसी डेरिवेटिव का सेगमेंट है तो रात को 11 बजे के बाद या फिर 11:30 बजे के बाद आप वो रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। सो डिपेंड्स ऑन द एंड ऑफ द डे, आप अपने मेंबर्स के एक्स्ट्रा नेट में से वो रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ कोलेट्रल, जिसमें इंस्ट्रूमेंट का टाइप रहेगा, इंस्ट्रूमेंट की आईडी रहेगी, उसकी मैच्योरिटी डेट रहेगी, प्लेस्ड विथ NSCCL along with additions, releases and transfers। अगर उसमें कुछ एडिशन हुआ है, कुछ सब्सट्रैक्शन हुआ है, कुछ रिलीज हुआ है, कुछ ट्रांसफर हुआ है, नेट अभी क्या है, फॉर ईच इंस्ट्रूमेंट टाइप फॉर द डे, तो पूरा रिपोर्ट आपके पास रहेगा डे टू डे बेसिस के ऊपर। एंड लेटर ऑन, फॉर एग्जांपल इन कैपिटल मार्केट आफ्टर 3:30 ये रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हो और उसमें आप देखते हो कि भाई मेरा अभी यहाँ पे 1 लाख का बैंक गारंटी जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा है, एक्सेसिव है वो, तो उसको आप करेंसी डेरिवेटिव में इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। So later on you can have an advantage of extra exposure of that 1 lakh rupees into currency derivative segment. So with this report is very crucial and very important, much important, because on the basis of these things you can come to know how exactly you can release, you can transfer, कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा है, कितना कोलेट्रल फ्री है अभी, कितना रिलीज हो सकता है, कितना ट्रांसफर हो सकता है, एंड मेनी मोर थिंग। सो दैट्स व्हाई दिस रिपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। सो सेगमेंट वाइज रहेगा, कैपिटल मार्केट, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, डेट सेगमेंट एंड SLBS, सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। Now coming to the next one, capital market. So far we are not going to start this in this lecture, definitely we'll start this in the next session only. So as far as the liquid assets and the basics of NSCCL is concerned, do you have any doubts? Okay, thanks. Please be online. I'm sharing something. So far, we have done with our module 1, that is basic introduction about NSCCL, segments, clearing members, custodial participants, clearing accounts, primary bank accounts, systems and interfaces connect to NSE and so on. So we have done with that. As far as the unit 2 is concerned, so far we have done with the liquid assets, acceptable forms, minimum deposit requirement,
procedure for submission of collaterals, procedure for release of collaterals, procedure for transfer of collaterals, and deposited collateral information. So far, we have done up to this. Now, the second portion in second unit is of capital market. In that, we are going to look after overview, clearing, settlements, margin, actions for shortages and penalties, and so on. So in next session, we'll start with the capital market. And once we complete our capital market, I'm expecting that you guys will be ready with your case studies. So once we have done with our module 2, your case study representation and discussion will start. Clear? Yes, sir. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Yeah. So please be ready accordingly. I will refer to the summary that has been sent by the Yash and group and will revert very soon. Okay, sir. So any further doubts for this module 1 and module 2? Once we complete capital market, it may require 3 to 4 session or latest by the next week. We'll complete capital market. So please make yourself ready for the case discussion and representation in the next week. How many of you have gone through with the case study of Enron? Arthur Anderson. Any idea about that? The scandal, the biggest scandal that took place in America? Yes. Accounting fraud, window dressing of your accounts, fluctuation, volatility in the share price, insider tradings. So anyone from you is going to discuss that case study? Any group?
I would suggest one should go with that. No doubt it's a bigger one. There are also other aspects too, apart from the insider trading and all, but one can go with that. Those who are interested, they can refer. The entire PDF file is available on the Google itself. It's of 56 pages, the detailed version. The small version is of 21 pages, and even the smaller version is of 8 pages, and 3 pages are available. So you refer to that, it's a good one. If none of you want to discuss on the same, as far as your rubrics is concerned, we'll discuss it separately because it's a good one. How the share prices has been affected, the rise and fall of Enron from $1 to the $45 and so on. And again into the 0.50 cents. Anyway, guys, be ready with your presentation, case discussion in the next session, in the next week. If you do have any doubts for the same, please feel free to ask. I have approved case studies of few groups. So those who have done preparation, please let me know so I can approve the same for you. We'll keep up to this only. That's it for today. Thank you so much. You may leave now. Thank you. Please write your name and enrollment number in the chat box. सर हेलो सर Yes, सर हमें फिनेंशियल डोमेन में से कौन सा मतलब टॉपिक लेना है सर it can be any better. Like मतलब this. सर जैसे इक्विटी या म्यूचुअल फंड ऐसा लेना है या कोई भी मतलब कंपनी का केस स्टडी ले सकते हैं कंपनी का केस स्टडी भी ले सकते हो, किंगफिशर का, मतलब some लोग, किसी लोगों ने ले लिया है किंगफिशर का, तो one can go with the Kingfisher, one can go with the Enron, one can go with the entire scandal related to the stock markets like Arshad Mehta, Ketan Parekh, recently the Nirav Modi. सर तो मैं अभी यूएस का भी ले सकते हैं ना हम जैसे Yes, यूएस में भी वो 100%. गेम स्टॉप Subprime crisis you can take the best ever. अगर आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है, सब प्राइम क्राइसिस द बेस्ट वन. सर नॉलेज तो मतलब सबका है मतलब यस, थोड़ा यू थोड़ा कैन गेन इट. आप डेफिनेटली थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको मिल जाएगा, काफी बढ़िया है सब प्राइम क्राइसिस. ओके एंड सर व्हाट अबाउट गेम स्टॉप That is also good. You, whatever the cases are there in your mind, you send me the crux or summary of those cases. We'll identify the best one for you. ओके तो सर टॉपिक मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं मैं हाँ, दो तीन व्हाट्सएप टॉपिक कर के दो, बीच कोई में बात कंफ्यूज नहीं. हूँ व्हाट्सएप कर दो, नॉट एन इशू. And sir, we have to make a PPT or a Word file. Like, So the first thing is that once your case has been finalized and approved by me, you are supposed to circulate the same with your entire group as well as with your all batchmates. okay, And on the basis of that, they will come with their preparations. They will read the entire case, and later on, we can have good discussion on that. okay, sir. Then PPT would be much better. Like, Yeah, not an issue. yes, okay, Done. okay, sir. Okay, thank And you. like, we are the group of three. I, Yash, and Shivangi. No problem. So we have to like debate. Sorry, discuss about the same. Discuss first, you have to present your thoughts, your topics, your points, and later on,
Your classmates will discuss the same with you guys. Okay, so we have to explain individually, or we can combinedly explain all three of us. You can go with the combined efforts. Okay, okay, Like for okay, sir. example, if you have 15 slides, 5 slides will be explained by you, 5 slides will be explained by your group mate, and so on. Okay, okay, sir. Yeah, done, Chalo. Thank you. Thank you. Welcome.